आप सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और यहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, अब 2027 में होना है। तो क्या सीटों का गुणा भाग है, कौन जीतता आया है, कब कब जीता कौन, कैसे जीता, इस सब पर बात करते हैं हम लोग। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी, 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ठीक है। ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इसकी। तो गंगोह विधानसभा क्षेत्र भारत के उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह सहारनपुर जिले में का हिस्सा है और कैराना लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है गंगोह। और इस विधानसभा क्षेत्र में पहला विधानसभा चुनाव 2012 में आयोजित किया गया था। अगर यहाँ हम लोग बात करें किसकी, 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो 2022 के विधानसभा चुनाव गंगोह से भाजपा के कीरत सिंह गुर्जर चुनाव जीते थे। उन्हें 1,16,582 वोट मिले थे। सापा के समाजवादी पार्टी के इंदर सेन को 93,133 वोट मिले थे। बासापा के नौमान मसूद को 57,695 वोट मिले थे। यानी आप देखें, भारतीय जनता पार्टी 2022 में गंगोह से जीती थी 23,449 वोटों से। फिर 2019 में यहाँ उपचुनाव भी हुए थे। उपचुनाव कहने का मतलब होता है कोई भी सीट किसी भी कारण से खाली हो जाती है ना, तो वहाँ जो चुनाव होते हैं उन्हें उपचुनाव कहते हैं। भाजपा के कीरत सिंह चुनाव जीते थे यहाँ और इन्हें 68,300 वोट मिले थे। कांग्रेस के नौमान मसूद को 62,881 वोट मिले थे। सपा के इंदर सैन को 57,374 वोट मिले थे। बासपा के मोहम्मद इरशाद को 32,276 वोट मिले थे। यानी 5,419 वोट से भारतीय जनता पार्टी की कीरत सिंह चुनाव जीते थे। अगर हम लोग इससे पहले 2000 कब जाएं, 2017 में, तो गंगोह विधानसभा से 2017 में प्रदीप कुमार चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। 99,446 वोट मिले थे। कांग्रेस के नौमान मसूद को 61,418 वोट मिले थे। सापा के इंदर सैन को 47,219 वोट मिले थे। बासापा के महिपाल सिंह माजरा को 44,717 वोट मिले थे। यानी 38,028 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती 2017 में। और 2012 में अगर जाएं तो कांग्रेस के प्रदीप कुमार चुनाव जीते थे। प्रदीप कुमार 65,149 वोट मिले थे। सापा के रूडर सेन को 61,126 वोट मिले थे। बासापा के सागुप्ता खान को 41,110 वोट मिले थे। स्वतंत्र निर्दलीय नाहिद हसन को 33,228 मिले थे। भाजपा के शशि बाला पुंडीर को 15,357 वोट मिले थे। यानी 4,023 वोट से चुनाव जीते थे कांग्रेस के प्रदीप कुमार। तो 2012 में यहाँ से प्रदीप कुमार कांग्रेस के जीतते हैं, 2017 में भाजपा के प्रदीप कुमार जीतते हैं और 2019 में जो उपचुनाव हुआ था कीरत सिंह चुनाव जीते थे। 2022 में कीरत सिंह गुर्जर चुनाव जीते थे। यानी कि इस तरह से रहा। अब 2027 में होगा तो कौन जीतेगा, ये आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं कि मायावती की पार्टी को इतना वोट तो जरूर मिलता है कि वो हार जीत का तय कर सकते हैं। अगर आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस से उनका गठबंधन हो जाता तो वो सीट इनके गठबंधन के खाते में चली जाती। चाहे 2017 का चुनाव देख लीजिए, 2022 का देख लीजिए, 2019 का जो उपचुनाव हुआ था। समझ रहे हैं आप लोग। बाकी आने वाले समय में क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।